आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पढ़ाई के लिए 30,000 रुपए की राशि कब मिलेंगे, युवाओं के लिए 3,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी भर्ती कब से शुरू होंगे, महिलाओं को भी 10-10 हजार सहायता राशि कब से मिलेंगी, साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। पढ़ाई के लिए झारखंड सरकार देगी 30,000 रुपए, लड़कियों के लिए बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से संचालित अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं उनकी शैक्षणिक प्रगति में रोड़ा न बने। NPCIL ने 114 पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए मौका। टाटा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 114 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 15 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे, जो 4 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी, कलेक्टर का आदेश। झारखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है। रांची जिले में ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में कक्षाओं के संचालन को लेकर रविवार नया आदेश जारी किया। KG से 6 तक की कक्षाएं 14 जनवरी तक नहीं चलेंगी। वहीं कक्षा 7 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की कक्षाएं सुबह 10 बजे से चलेंगी। इस संबंध में रांची DC मंजूनाथ भजंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। 22वीं किस्त में 2,000 रुपए नहीं, बल्कि खाते में आएंगे 3,000 रुपए। PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अहम खबर है। पुराने पैटर्न के मुताबिक अगली किस्त मार्च या अप्रैल 2026 के बीच खातों में पहुंच सकती है। इसके अलावा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सम्मान राशि बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में 34 लाख लोगों को मिल रही 1,000 रुपए पेंशन। सरकार ने बांटे 3 अरब 34 करोड़। डॉक्टर सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 34,40,000 से अधिक लाभुकों को राज्य सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपए पेंशन का भुगतान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत अप्रैल माह से बीते 7 जनवरी तक 34,40,509 लाभुकों के खाते में 3 अरब 34 करोड़ 5,09,000 रुपए का भुगतान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर, 2 साल बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। वर्तमान में केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष निर्धारित है, लेकिन बदलते सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी हालात के कारण अब यह मांग तेजी से उठ रही है कि रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष कर दी जाए। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों के करियर, मासिक आय और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा पर सीधे पड़ेगा। झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में सरकार की ओर से 16वीं किस्त का भुगतान पूरा कर दिया गया है, जिसके बाद अब महिलाओं की नजर 17वीं और 18वीं किस्त पर टिकी हुई है। अब सरकार ने अगली 2 किस्तों को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। ताजा जानकारी के अनुसार दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं 18वीं किस्त की राशि महिलाओं को 20 जनवरी तक मिल जाएगी। इस बार महिलाओं को दोनों किस्तों का पैसा एक साथ दिए जाने की तैयारी है, जिससे आर्थिक रूप से उन्हें थोड़ी अतिरिक्त राहत मिलने वाली है। देश भर में राशन कार्ड के नए नियम लागू, KYC न कराने वालों का बंद होगा मुफ्त राशन। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन प्रणाली से फर्जी नामों को हटाना और पारदर्शिता लाना है। जिन लाभार्थियों ने पिछले 1 साल से चल रहे इस अभियान के बावजूद अभी तक अपना आधार सत्यापन KYC नहीं कराया है, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा रहा है। इसका सीधा असर उनके हर महीने मिलने वाले मुफ्त राशन पर पड़ेगा। सभी गरीब भाइयों को घर मिलना हुआ शुरू, ग्रामीण क्षेत्र की सूची हुई जारी। ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 2026 के लिए नया सर्वे शुरू कर दिया है। इस PM आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026 के जरिए कच्चे और जर्जर मकानों में गुजारा करने वाले उन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जो अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पाए। अगर आपका परिवार भी ग्रामीण इलाके में रहता है और पक्का घर बनाने का सपना देख रहा है तो
तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जल्द से जल्द स्थानीय पंचायत या सर्वे टीम से संपर्क करें क्योंकि समय बहुत कम है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अब मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा और 300 रुपए की सब्सिडी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को न केवल मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा बल्कि पहला भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने 300 रुपए की सब्सिडी भी भेजी जाएगी। जब शिबू सोरेन ने नरसिम्हा राव की सरकार बचाई, फिर रिश्वत कांड में मिली जेल की सजा। साल 1993 देश में कांग्रेस की सरकार थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कर रहे थे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका था, मगर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सदस्यों ने सरकार के पक्ष में मतदान करके सरकार को गिरने से बचा लिया। लेकिन ये मामला इधर ही नहीं थमा। झारखंड की महिलाओं को भी 10-10 हजार दे केंद्र, हेमंत सोरेन के मंत्री ने कर दी। मोदी सरकार से ये मांग झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मनिया को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार दे। अभी राज्य सरकार लगभग 51 लाख मनिया को हर महीने 2,500 रुपए दे रही है। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के बजट से पहले विचार विमर्श में राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की है। शेयर ट्रेडिंग करने वाले सावधान, देवघर में एक युवक से 60,000 की ठगी। साइबर क्रिमिनल ने ऐसे बनाया निशाना। शेयर में ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर एक युवक से करीब 60,000 की साइबर ठगी कर ली गई है। पीड़ित ब्रॉसदुलाल चक्रवर्ती नगर थाना क्षेत्र के सत्संग नगर इलाके का रहने वाला है। उसने बताया कि उसने एक नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम सौरभ पाटिल बताया। उसने कहा कि वह शेयर बाजार का सलाहकार बोल रहा है। उसके बाद उसने शेयर में पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमाने की बात की। रांची में शीतलहर का असर, केजी से वर्ग 6 तक की कक्षाएं 14 जनवरी तक बंद। रांची में शीतलहर और भीषण ठंड के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। 12 से 14 जनवरी तक केजी से 6ठी कक्षा तक के सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। 7वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अभिभावकों और स्कूलों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। 9वीं के रजिस्ट्रेशन की नहीं बढ़ेगी तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। 12 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से आवेदन प्रपत्र अनुमोदित कर दिया जाना है। इस तिथि तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन अनुमोदित किए जाएंगे। 13 जनवरी से विलंब शुल्क के साथ अनुमोदन हो सकेगा। समस्या यह है कि 12 जनवरी को सोहराय की सरकारी छुट्टी है। ऐसे में डीओ ऑफिस बंद रहा तो न तो अंतिम दिन आवेदन जमा हो सकेगा और न ही अनुमोदन। टुसू पर्व झारखंड की पहचान का प्रतीक। देवेंद्र नाथ झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से रविवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर टुसू महोत्सव का आयोजन किया गया। झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, युवा और बच्चे चौड़ल, झांकियों और नृत्य संगीत के साथ शामिल हुए। महोत्सव में कुंवारी कन्याओं ने विधिवत टुसू स्थापना, पूजन और वंदना की। इसके बाद पारंपरिक व्यंजन गुड़ पीठा, खपरा पीठा और खिचड़ी का वितरण हुआ। कांप उठा झारखंड, कई जिलों में पारा 3 डिग्री तक गिरा। शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना असर तेज कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर कोल्ड वेव को लेकर 13 जनवरी से 16 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रह सकता है।